श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री राम जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, बाके बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, दादा गौरव हनुमान की, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की, श्री परित्राज महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सत सनातन धर्म की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, धर्म की जय, सत सनातन धर्म की जय। श्री राम 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 राज्य की स्थापना हो। बोले श्री पंडोकर सरकार की। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्यद्वार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तक होने वाले पर्व में श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सभी को साधुवाद एवं आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आप सबकी मनोकामना पूरी करें, यही पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आज का संकेत है और साधुवाद आशीर्वाद है। धर्म पर चलते रहो, सत पर चलते रहो, विजय होती रहेगी, ऐसा पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का संकेत है। आज सोशल मीडिया में न्यूज नेशन पर अभी एक डेबिट चल रही थी, उसी में मैं अभी जुड़ा था, लाइन में आप सुन रहे होंगे, एक दो क्वेश्चनों का जवाब दिया। जब भी किसी के घर में कोई व्यक्ति आसमान को पकड़ने की, आसमान को छूने की उच्च शिखर की ओर जा रहा हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने परिजन, परिवार और अपनी समाज, अपने कुल खानदान, साथ में रहने वाले, चलने फिरने वाले सभी के ऊपर दृष्टि जब होती है तो निश्चित है वो सफल समाज सुधारक कहा जाता है, वो सफल कार सेवक कहा जाता है, सफल वो आचार्य कहा जाता है। यदि हमको कुछ जीवन में पाना है तो पहले परमात्मा का बनना पड़ेगा, ईश्वर का बनना पड़ेगा, पूर्वजों का आन वान और शान के लिए उनके ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि मान सम्मान गिरे। हमारे यहां एक कहावत है, प्राचीनतम बात है, पतंग जब चढ़ाई जाती है तो कुशलता पूर्वक चढ़ जाती है, लेकिन पहले एक व्यक्ति उस पतंग को उड़ान भरने के लिए सपोर्ट करता है। हम जब लोग बचपन में पतंग उड़ाया करते थे तो पतंग को लेकर एक लंबी दूर तक जाना पड़ता था और दूसरा व्यक्ति उसको तनका देता था, वो पतंग ऊपर आसमान चली जाती थी और आसमान में जाने के बाद पवन देव के हवाले हो जाती है और पवन देव उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद पतंग बढ़िया से उड़ाई जाती है जो समाज की दिशा देती है। पतंग जीवन में यदि कि आपको तरक्की ओर जाना है तो पतंग को की तरह बैलेंस बन के जाना पड़ेगा। और उस पतंग में जब उस पतंग को बनाया जाता था, उसको नाथना बोलते हैं, ग्रामीण नाथी गई, तो उस पतंग को एक कन्ना छोटा होता है, एक कन्ना बड़ा होता है, आगे कन्ना छोटा होता है और पीछे का कन्ना बड़ा होता है जब पतंग में जो धागा बांधते हैं। इसलिए क्योंकि आगे वाले जो आगे बढ़ रहा है उसको लगाम लगा के नहीं चलेंगे तो पतंग लहरा जाएगी, कट जाएगी और फट जाएगी और वो पतंग घूम जाएगी, चक्कर लगा के जमीन में आ जाएगी। इसलिए आगे वाले, ये प्राचीन लोगों की मान्यता है। और जब उस अचानक उसकी पूंछ अत पर हवा में निकल जाती थी तो वही से वो पतंग जमीन में चक्कर खा के भौरिया बन के जमीन में गिर जाती थी।
तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आभा मंडल पर नजर डालनी पड़ेगी और धृष्टराज की तरह समाज का बैलेंस नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कई परिवार डूब गए, महाभारत सब लोग जानते हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी यही दिखाया और बताया। अंतिम में समाज डूब गई और जो लोग धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं वो व्यक्ति रोता है, कष्ट में होता है कि हम तो धर्म की स्थापना करने के लिए लगे हैं, हम तो अपने परिवार के नाम सम्मान परिवार समाज के वहां के लिए लगे हैं, लेकिन समाज के लोगों ने मुझे समझा नहीं। और मेरे जो उसूल थे, जो मेरा संकल्प था कि पूरा राष्ट्र का स्थापित हो, राष्ट्र अच्छा हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, तो पराशक्तियों पर लोग जो टिप्पणी टिप्पणी करते हैं, तो मैंने यही आप लोगों को बता देता हूं कि सर्व बात कोई किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन पंडोकर सरकार के दरबार में 99% आपके जीवन के विषय में बता दिया जाता है, जो पूर्व में कई भविष्यवाणियां पंडोकर धाम से बताई गई और वो सफलता के रूप में जानी और मानी और पहचानी जा रही हैं। और लोग मानते हैं कि पंडोकर सरकार के द्वारा जो कहा गया वो इस प्रकार से रहा। तो आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझे और जाने कि श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है, जहां संपूर्ण पराशक्तियों का और तुच्छ आत्माओं के द्वारा जो परेशानी की जा रही है, कष्ट दिया जा रहा है, उनका समाधान श्री पंडोकर सरकार दरबार अपने दरबार के माध्यम से करता है। आप लोग ये भी और जान लीजिए कि श्री पंडोकर सरकार दरबार कभी किसी को अंधविश्वास की ओर नहीं पटकता है। पंडोकर सरकार दरबार अंधकार से प्रकाश की ओर खींचता है और रोशनी देने का काम करता है। यह है पंडोकर सरकार दरबार का संकल्प। यह दरबार में कोई जाति पंथ समुदाय का मैटर नहीं है। यह सर्व जाति समुदाय के लोग आकर के आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। यह है पंडोकर सरकार दरबार। किसी के कार्य में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कानून अपनी जगह पे काम करता है, अध्यात्म अपनी जगह पे काम करता है, लेकिन जो जैसा करता है वो स्वयं ही भोगता है, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं। और इस पर किसी को भी मौन नहीं रहना चाहिए। गलती की है तो समाधान स्वतः ही संबंधित विभाग, संबंधित परिजन उसका निकालते हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि सद्बुद्धि होना चाहिए, सद्बुद्धि रखना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होता है, तभी परिवार का उत्थान होता है। ये हमारे विद्वानों का मत और संदेश भी है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो झुक कर चलना पड़ेगा और छुआछूत, जाति पात पंथ संप्रदाय का भेद खत्म करना पड़ेगा और सब अपनी अपनी सीमा में रह करके परमात्मा का जप करें, अनुष्ठान करें। परमात्मा की कृपा होगी और समाज का उत्थान होगा और यह भारत भूमि राम राज्य के रूप में स्थापित होकर सब राम में ही हो जाएंगे। सब परमात्मा का चिंतन करेंगे और सब किसी की छुआछूत या किसी की सगा सुखीवा या किसी का कोई गिलानी नहीं रहेगी। सब अच्छे से जीवन यापन करेंगे और समाज का उत्थान होगा और यह भारत भूमि विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगी। पंडोकर सरकार दरबार में पर्चियां लिख दी गई हैं, भोपाल में लिखी गई थी। उनका मैंने सर्वे किया और हमने लगभग 400 पर्चियों का बीच में से 200 पर्चियों के बीच के बिंडल में से हमने कुछ पर्चियों को चयन किया है जो भोपाल में बुलाने वाले थे। भोपाल में आप लोग पहुंचे होंगे, उनके नंबर, उनके पर्चे पहले से ही बिफोर यहां पर तैयार कर दिए गए हैं। यहां तक कि 2-2, 3-3, 4-4 बार भी लिख की गई हैं, क्योंकि व्यस्त हो जाते हैं माइंड में पर्ची लिखना, बार बार कहीं भूल गए तो फिर दोबारा लिख दिया, फिर भूल गए फिर दोबारा लिख दिया। आपने इसका प्रमाण देखा ही है कि एक बार नहीं, एक व्यक्ति की 5-5, 6-6 बार पर्चियां भी लिखी है। तो दरबार में आज मंगलवार है और मंगलवार की पेशी ये शुद्ध दरबार में हनुमान पंच अखाड़े में, हनुमान पंच अखाड़े पंच योद्धा, जहां पर दैहिक दैविक ताप संकट आदि का निवारण
मात्र प्रवेश करने मात्र से लाभ प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोगों की जो तुच्छ शक्तियां हैं, निष्ठ शक्तियां हैं, उनके लिए अभी पंडोकर सगा दरबार में सात्विक फल द्वारा बलि केंद्र स्थल बन रहा है, जहां संबंधित तुच्छ शक्तियों को समाहित करने के लिए, उनको तृप्त कर उनको मोक्ष गति देने के लिए और आप पर से हटाने के लिए अप्रैल तक यह बलि स्थान बन रहा है, जहां फल, श्रीफल के अंतर्गत आने वाले जितने भी बल प्रथा हमारे अध्यात्म पराशक्ति में महापुरुषों योगियों ने जो सात्विक बल के रूप में जीव की हत्या की जगह पर जीव बल के अलावा उसका समाधान निकाला कि श्रीफल के माध्यम से उनका भोज, उनकी तृप्ति हेतु बल दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं श्रीफल। जब हम अपनी गाड़ी वगैरह न्यू खरीदते हैं या पुरानी लेते हैं, घर में कोई मंगल कार्य होता है तो एक बल देते हैं कि दुष्ट लोगों को, तुच्छ लोगों को, जो हमारे जीवन में अंधेरा ना डाल दे, नजर ना लगा दे, तो उनके लिए एक बल दी जाती है। वो होता है नारियल। तोड़ते हैं ना, कोई तार उस गाड़ी के पहिए से तोड़वा देता है, टार से, कोई लोग जमीन में फोड़ देते हैं और वहीं पर जल चढ़ा देते हैं। वहीं थोड़ा सा उसमें जो भी है, कोई कॉमेडी की दे देता है, कोई नींबू की दे देता है, और ये बल प्रथाएं हमारे अथर्ववेद के अंतर्गत मंत्र चिकित्सा में आई है। तो आत्माओं की तृप्ति के लिए जो हटी होती हैं, दुष्ट होती हैं, वो नहीं मानती हैं, या वो घटने का ज्यादा योग होता है, तो उसको नाम से उसकी बल देकर के समाधान कर दिया जाता है। ये हमारे महर्षियों की और संतों का शोध है, और ये 99 नहीं 101% फलीभूत भी है। जैसे भी किसी के भी घर में बहुत बवाल मचा हो, परेशानी बनी हो, तो उस अवस्था में बल को क्या करना चाहिए? एक नारियल, उसमें हल्की सी रोली, सिंदूर, हल्दी लगा करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके, उतारना मतलब उन्हें उसारा, निछावर, जैसे निछावर उतारते हैं ऐसे ही नारियल को उतारा करना होता है। और वो नारियल घर के बाहर गेट पर धैली से नीचे एक पत्थर पर वो नारियल तोड़ दें। तुम्हारे घर में कैसी भी दुष्ट नीच आत्माओं का प्रभाव हो, तत्काल ही उनको तृप्ति हो जाएगी, तुम्हारे घर में जनहानि नहीं होगी। ऐसा हमारे विद्वानों का मत, और यह सफल प्रयोग है। इसके माध्यम से हमने सैकड़ों परिवारों को बचाया है और सैकड़ों परिवारों को लाभ भी मिला है। इसमें कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस यही कहना होता है, जो भी हमारे घर में तुच्छ आत्माएं हैं, जो भी तृप्ति के लिए भोज चाहती हैं, भूखी हैं, जो बल लेना चाहती है, मैं अमुक व्यक्ति का बल देता हूं, वह बल स्वीकार करें और बाहर गेट पे जाकर के परिजनों के नाम लेकर के नारियल तोड़ दें। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके घर में जनहानि नहीं होगी। अब जो आत्माएं हैं, किसी ने भी भेजी हो, किसी ने कराई हो, उनको खुराक मिल जाएगी और वो तृप्त होकर चली जाएंगी और तुम्हारे घर में जनहानि नहीं होगी। ये टोटका भी है, उपाय भी है, औपचार भी है। औपचार विधि हमने एक साथ समाहित करके बोल दिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, समय समय पर हम जो बताते हैं इसको करना चाहिए। और घर में कोई भूतबाधा प्रेतबाधा हो भी
तो सफल प्रयोग है ही, और ना भी हो तो भी सफल प्रयोग है कि तुम्हारे घर में कोई भी तुच्छ आत्मा प्रवेश 1 वर्ष तक नहीं करेगी। घर में अपनी कमाई का, अपनी जो मेहनत करते हो, जिसमें जो कमाते हो पैसा, उसका 10 में 1 सवा किलो सवा पाव का घर में वेदी हवन कराना चाहिए। अपने पुरोहित पंडित जो आपका कुलगुरु है या जो आपके संत हैं, उसको अपने घर में लगाएं, हवन कराएं। आपके घर में ग्रह दोष भी, जो ग्रह दोष के कारण जो परेशानियां होती हैं, वो ग्रह भी शांत हो जाते हैं और भूतों के राजा क्षेत्रपाल महाराज भी खुश हो जाते हैं। इसलिए क्षेत्रपाल की पूजा भी करा देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए नंदी श्राद्ध इत्यादि पंचभूत महायज्ञ में समाहित, उसमें भी हमारे विद्वान लोग कर देते हैं। तो आपके घर में भूत प्रेत भी और ग्रह भी 1 वर्ष तक तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र कराने वाला व्यक्ति, यदि तुम्हारे घर में कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, यदि घर में आपने क्षेत्रपाल की पूजा करा दी, घर में सोम करवा दी और क्षेत्रपाल के लिए आपने डलिया निकलवा दी, उतारा करवा दिया, और आपका जोशी वो क्षेत्रपाल की डलिया को दीप के माध्यम से, चतुर्मुख दीपक के माध्यम से, तांत्रिक विधि से उतारा करके जब अपने चौराहे पर रख देता है, तो मैं गारंटी देता हूं कैसा भी तांत्रिक हो, पूजा तंत्र मंत्र करने वाला, उसका तंत्र मंत्र वहीं खत्म हो जाता है और 1 वर्ष तक वह आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अधिकारी है क्षेत्रपाल महाराज। संपूर्ण भूत प्रेत बाधाओं के मालिक हैं क्षेत्रपाल जी। जैसे किसी के घर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास बड़ा बड़ा पैसा होता है, तो वे क्षेत्रीय पहले अधिकारियों से संपर्क साधते हैं, बताइए ये आदमी कैसा है, इस व्यक्ति के पास धन दौलत कैसी है। तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स के छापे लगते हैं। और यदि आपका टाइम पर आपका टैक्स भरा गया और प्रॉपर आपकी गाइडलाइन ठीक है, तो आपके घर में छापे नहीं लगते। इसी प्रकार से आपने अपने कमाई का 10 धर्म के कार्यों में, मंदिरों में, मठों में, बच्चों, गरीब बच्चों के शादियों में, ब्याहों में, बड़े बुजुर्ग जो हमारे वृद्धजन हैं, जो अनाथ हैं, यदि उनको आपने भूखे को एक टाइम आपने भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, राहगीर रास्ते में चलने वाले यात्रीजनों को प्रसाद भोजन खिला दिया, तो आपके पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। वही 10 में थोड़ा थोड़ा हर स्थान पर लगाना चाहिए। यानी 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10 रुपए को 10 जगह लगाएगा तो 10 कार्य सद जाएंगे और कहीं ना कहीं तुम्हारा वो किया हुआ दान काम में आ जाएगा। ऐसा महर्षियों की चर्चा है, ऐसा संतों की चर्चा है, ऐसा शास्त्र पुराण भी कहते हैं, हमारे योगीजन भी कहते हैं, आचार्य पंडित भी कहते हैं कि दान पुण्य करना चाहिए। जो दान पुण्य करना जानते हैं उनके लिए तो ये सफल प्रयोग है, और जो नहीं जानते और जो नहीं मानते, तो हम नहीं कहते ना मानो, कि मान जाओ, तुम्हें हमारी बात अच्छी लगे तो मान लो और ना लगे तो हमारी बात यहीं पे छोड़ देना। हम तो अपनी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंडोकर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते और न्याय, सत्य ज्ञान, सत्य मार्गदर्शन और होने वाले जीवन में जो गति अवरोध है, मानव जाति के संकट को टालने के लिए उपाय बताना हमारा मूल धर्म है, सत्य पर चलाना हमारा मूल धर्म है। इसलिए पंडोकर सगा धाम की पीठ की ओर से पुनः पुनः आप सबको साधुवाद आशीर्वाद। चलते हैं दरबार की ओर। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। आप सबके नंबर पुकारना प्रारंभ, और उसके बाद हमारे पास कुछ लिफाफा रखे हैं, आवश्यकता लगेगी तो ये लिफाफा भी बंटवा दिए जाएंगे बस, क्योंकि समय से पहले अपनी मंजिल तक गाड़ी भेजना है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं, अब तो 365 दिन का है। तब भी अभी हमारा नियम संयम सही से नहीं बना है, आने वाले महीनों में बन जाएगा और आप लोगों को भी टाइम पे ही आराम मिलेगा और टाइम पे ही नंबर आएंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की।